और इस वक्त आपको सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने टीएमसी को विलय का दिया ऑफर। ऐसे सूत्रों के हवाले खबर है, जहां पर सोनिया ने ममता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव दिया है। ममता बनर्जी ने कुछ दिन का समय मांगा है, तो देखिए प्रस्ताव मिला है। सोनिया गांधी ने ममता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने टीएमसी का विलय का ऑफर दिया है। अब ये देखना होगा कि आखिर ममता बनर्जी इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करती है, इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है या नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन का समय भी मांगा है। अब ये देखना होगा कि आखिर ये कुछ दिन के समय में किस तरह का डिसीजन इनकी ओर से लिया जाता है, ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सोनिया गांधी ने ममता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव दिया है। चलिए शरद जी का रुख करेंगे। सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, इस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की आंधी में, बीजेपी का जो स्टॉर्म है, उसकी जो आंधी है, उसमें जिस तरह से रीजनल पार्टीज तिनके की तरह उड़ गई हैं, खासतौर से मैं बात करूंगा पश्चिम बंगाल की और इसके पहले उत्तर प्रदेश की, और महाराष्ट्र में भी कमोबेश ऐसी स्थितियां बनी हैं। ऐसे में रीजनल पार्टीज ये समझ गए हैं कि उन्हें अगर अपने को प्रासंगिक रखना है राष्ट्रीय राजनीति में और अपने प्रदेश में भी, खासतौर से टीएमसी की अगर हम बात करें, कि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें फिर सरकार बनाने की तरफ बढ़ना है तो पहले उन्हें मजबूत होना होगा। और अभी जो स्थितियां हैं, जिस तरह बगावत का लक्षण टीएमसी में दिख रहा है, तो उन्हें एक मजबूत आधार की आवश्यकता है, जिससे वो अपनी पोजीशनिंग को कम से कम ऐसी रखें कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका वजूद बना रहे। और यही वजह है कि कांग्रेस ने इसका फायदा उठाते हुए ये विलीनीकरण का प्रस्ताव रखा है। ममता इसे मंजूर करती हैं कि नहीं, ये वक्त बताएगा। उन्होंने कुछ समय मांगा है, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद ऑफर किया गया है और अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी का पद प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि अभी राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मीटिंग हुई थी और इसके पहले इंडिया ब्लॉक के सारे मेंबर, जितने भी दल हैं, वो भी दिल्ली में बैठे थे साथ में। तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी स्थिति है कि रीजनल पार्टीज अब ये मान रही हैं कि उन्हें कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि उनका अपना वजूद बहुत कमतर हो गया है। और ये स्थिति कांग्रेस को एक आधार जरूर प्रदान कर सकती है। इसका कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ी खबर है राजनीति की कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ विलय को लेकर विचार विमर्श कर रही हैं और कांग्रेस ने उन्हें ऑफर दिया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे